हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी खबर है वो क्या है कि एक तरफ जो अमेरिका एक तरफ बातचीत का न्योता जो ट्रम्प है वो न्योता का उधार कर रहा है, उधर ही दूसरे तरफ जो 2000 जेमिनी सैनिक हैं भेज रहे हैं। क्या ईरान को उलझाकर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ट्रम्प, या कुछ और साजिश चल रही है? तो आइए हम इस न्यूज को डिटेल से समझते हैं। मुख्य विषय क्या है इसका? ट्रंप का शांति प्रस्ताव या युद्ध की तैयारी। ट्रंप ने जो 2000 सैनिक भेजे हैं वो इनका शांति का प्रस्ताव है या वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? इस पर डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी नीति जो डुअल पॉलिसी है उस पर सवाल उठाए गए हैं कि एक तरफ वह बातचीत की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। जो ट्रंप है वो एक तरफ बातचीत तो करना चाह रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी सैन्य शक्ति है उसे बढ़ा रहे हैं। अब ये किसके जरिए बढ़ा रहे हैं? जो पाकिस्तान है उसके जरिए ये बढ़ा रहे हैं। उनके जरिए जो पाकिस्तान के जरिए इन्होंने 11 शर्तें रखी हैं। वो शर्तें कौन कौन सी हैं हम आगे डिटेल से समझेंगे, तथा इसका क्या फायदा होगा ये भी हम ईरान के उस पे पक्ष पे समझेंगे। इस पे खबर के अनुसार जो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को एक प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और इसके चलते उन्होंने ईरान को एक प्रस्ताव भेजा है जो शांति का प्रस्ताव है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए भिजवाया है ईरान को। ठीक है, शर्तें इस प्लान में 11 कड़ी शर्तें रखी गई हैं। जो शर्तें हैं वो इस प्लान में 11 बड़ी शर्तें या कड़ी शर्तें रखी गई हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? अगर ईरान ये शर्त मानता है तो उसे 3 बड़े फायदे देने का वादा किया है। ट्रंप ने कहा है अगर ईरान ये 11 बड़ी शर्तें मानता है तो उसे हम 3 बड़े फायदे देने का वादा कर रहे हैं। संभवतः आर्थिक प्रतिनिधियों में डील या व्यापार से छूट हो सकती है। अब इस पे जो पहला है वो परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण रोक है। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर पूर्ण रोक है। ठीक है, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास और परीक्षण बंद करे। ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइल का विकास कर रहा है और उसका परीक्षण कर रहा है उसे बंद करे। ईरान की मिसाइलें इस समय पूरे खाड़ी क्षेत्र और इजराइल तक पहुंचने में सक्षम हैं। जो ईरान की मिसाइलें हैं वो खाड़ी क्षेत्र के देशों तक तथा इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है, जिसे अमेरिका एक बड़ा खतरा मानता है। जी हाँ, जो ये मिसाइलें हैं ये खाड़ी देशों के पास तथा इजराइल तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, जिसमें अमेरिका एक बड़ा खतरा मानता है। तीसरा इसमें क्या आता है वो प्रॉक्सी गुटों को समर्थन बंद करना। जो प्रॉक्सी गुट है उनका समर्थन बंद करना। ईरान जो है वो मध्य पूर्व के कई देशों में सक्रिय सशस्त्र समूहों जैसे लेबनान में हिजाबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती विद्रोह को पैसा और हथियार देता है। जो अमेरिका का कहना है कि जो ईरान है वो इन सभी को पैसे और हथियार देता है। ट्रंप की शर्त है कि ईरान इन समूहों की मदद करना बंद कर दे। ट्रंप की जो शर्त है अगर ईरान इन सभी को बंद कर देगा तो हम उसे 3 बड़े फायदे देंगे। चौथा जो है वो सीरिया और इराक से सेना की वापसी। जी हाँ, जो सीरिया है और इराक है वहां से अमेरिका चाहता है कि जो इराक और सीरिया में चल रहे युद्ध से पूरी तरह बाहर निकल जाए। जो इराक और सीरिया में युद्ध चल रहा है उससे अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह से निकल जाए, इराक की रणनीति और सुरक्षा बलों में अपना हस्तक्षेप खत्म करे। ठीक है, अब इसमें पांचवा क्या आता है कि अमेरिकी कैदियों की रिहाई। अमेरिका यह चाहता है
कि जो ईरान की जेलों में बंद अमेरिकी नागरिकों और उनके सहयोगियों को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा करना एक प्रमुख मानवीय और राजनीतिक शर्त है। ट्रंप बोल रहे हैं कि जो हमारे सैनिक हैं या हमारे नागरिक हैं जो ईरान की जेलों में बंद है, उन्हें रिहाई किया जाए, यानी उन्हें रिहा किया जाए, जेलों से निकाला जाए। छठवां जो है वो साइबर हमलों पर रोक है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान उसके बुनियादी ढांचों और चुनावों को प्रभावित करने के लिए साइबर हमले करता है। जो ईरान है वो उसके बुनियादी ढांचों और चुनावों को प्रभावित करने के लिए साइबर हमले करता है। शर्तों में इन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। जो ये गतिविधियां जो साइबर हमले हैं, वो अमेरिका बोला है कि जो ट्रंप है उन्होंने कहा है कि साइबर हमले रोक दिया जाए, ये साइबर हमले ईरान ना करे। अब इसमें जो हम जानेंगे कि ईरान को मिलने वाले 3 फायदे क्या हैं, क्या क्या फायदे ईरान को मिल सकते हैं ये वॉर रोकने से। अगर ईरान ये 11 शर्तें मानता है तो उसे लाभ देने का वादा किया गया है। अगर ईरान ये शर्तें मान लेता है, जो ट्रंप की 11 शर्तें हैं उसको अगर मान लेता है तो ईरान को 3 फायदे मिलते हैं। पहला फायदा जो है वो प्रतिबंधों से मुक्त। ईरान के तेल और बैंकिंग सेक्टर पर लगे सभी कड़े अमेरिकी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। जो अमेरिका द्वारा ईरान के तेल और बैंकिंग सेक्टर पर प्रतिबंध लगा हुआ है उसे हटा लिया जाएगा। दूसरा जो है आर्थिक निवेश। अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर का निवेश करेंगे। अगर ईरान ये 11 शर्तें मान लेता है अमेरिका के, तो अमेरिका जो है और पश्चिमी देश है साथ मिलकर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजियों में अरबों डॉलर का निवेश करेंगे, यानी उसको सुधारेंगे। तीसरा जो है वो राजनयिक मान्यता। ईरान को फिर से वैश्विक समुदाय का एक सामान्य हिस्सा माना जाएगा और उसके जमे हुए अरबों डॉलर वापस कर दिए जाएंगे। जो उसके अरबों डॉलर जमा किए गए हैं उसे ईरान को वापस कर दिया जाएगा। अब इसमें जो है पेच कहाँ फंसा है, ईरान का कहना है कि ये शर्तें उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। जो ये शर्तें रखी गई है अमेरिका के ट्रंप द्वारा, ये उसके खिलाफ है। मिसाइल छोड़ना या परमाणु कार्यक्रम बंद करना उसे घुटने टेकने जैसा लगता है। जो परमाणु कार्यक्रम वो ईरान चला रहा है उसको बंद करना एक घुटने टेकने जैसा उसको लगता है कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसीलिए 2000 सैनिकों की तैनाती को ईरान एक धमकी के रूप में देख रहा है। जो ट्रंप द्वारा 2000 सैनिक तैनात किए जा रहे हैं उसे वो धमकी के रूप में देख रहा है कि ईरान जो अमेरिका है वो हमें धमकी दे रहा है। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो आता है 2000 अमेरिकी सैनिक और खाड़ी देश, द मिलिट्री मूव। बातचीत के प्रस्ताव के बीच एक और बड़ी खबर है कि अमेरिका अपने 2000 जमीनी सैनिकों को खाड़ी देश जो गल्फ कंट्रीज में भेज रहा है। यही कारण है कि फारस की खाड़ी में जहाजों का जाम लगा है और तनाव भी बढ़ा हुआ है। इसी के कारण जो जहाज हैं उनमें जाम लगा है तथा तनाव भी बढ़ा हुआ है। अब इसमें ईरान का रुख क्या आता है, यह एक धोखा है। ईरान बोलता है कि यह एक धोखा है। ईरान इस प्रस्ताव को शक की निगाह से देख रहा है। ईरान का कहना है कि ट्रंप का इतिहास धोखा देने का रहा है। जैसा कि ट्रंप किसी भी कंट्री का सगा नहीं है, हर एक के साथ छल कपट करता है, तो इसमें क्या है कि वे बातचीत के बहाने से ईरान को उलझाकर किसी बड़े हमले की साजिश कर रहे हैं।
जो ईरान बोल रहा है कि इसमें हमको उलझा कर वो किसी बड़े हमले की साजिश कर रहा है। ईरान इसे केवल सीज फायर का दिखावा मान रहा है। जो ईरान है इसे केवल सीज फायर का दिखावा मान रहा है। अब थोड़ी चर्चा करेंगे इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा। तो जो भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा वो तेल की कीमतें, अगर अमेरिका और ईरान का युद्ध छिड़ता है तो जो 500 तेल टैंकर फंसे हैं उनकी सप्लाई पूरी तरह रुक सकती है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। अभी हमारे भारत में पेट्रोल और डीजल इतने महंगे हैं कि बाद में और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। दूसरा जो इसमें है वो चबहार पोर्ट। ईरान में भारत का बड़ा प्रोजेक्ट चबहार पोर्ट भी इस तनाव की चपेट में आ सकता है। जो भारत का बड़ा प्रोजेक्ट है चबहार पोर्ट, वो भी इस तनाव की चपेट में आ सकता है। तीसरा जो है वो भारत की कूटनीति। भारत की नीति क्या रहती है इसमें? भारत ने अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। ऐसे में भारत पर बैलेंस बनाने का बड़ा दबाव होगा। अगर भारत किसी एक कंट्री के साथ जाता है तो वो दूसरे कंट्री से हाथ धो बैठेगा। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह पूरी स्थिति जो डिप्लोमेसी बनाम मिलिट्री पावर की है, जो डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर की है, यह ट्रंप दबाव बनाकर ईरान से अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं कि हम आप पे प्रेशर जैसे डाल रहे हैं कि आप इस चीज को मानो वरना हम आप पर हमला कर देंगे। ऐसा जो ट्रंप है वो उस पर अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो हमारे चैनल के फैमिली मेंबर बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।